इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सिरसा पहुंचे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जून महीने के पहले हफ्ते इनेलो की परिवर्तन यात्रा सिरसा पहुंचेगी। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि मुझे बड़ा घमंड है सिरसा के लोगों पर, हर बार रिकॉर्ड तोड़ते हैं, इस बार भी परिवर्तन यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ दिखाना। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इनेलो कार्यकर्ता पहुंचे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से वादा किया कि जून माह में आने वाली परिवर्तन यात्रा रिकॉर्ड तोड़ यात्रा करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ने भाजपा और जजपा के गठबंधन को लेकर कहा कि लुटेरों की सरकार है। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि एक बार मौका देकर देखो, ठाठ कर दूंगा। पहलवानों के चल रहे धरने को लेकर इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि पहलवानों का वर्ग ही परेशान नहीं है, बल्कि सभी वर्ग के लोग सरकार से परेशान हैं। कोई सही बात आपने मुझसे पूछी हो। चौटाला साहब, हरियाणा में जो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कई नेता आज हमारी पार्टी में शामिल हो गए, गठबंधन टूट गए। सत्ता पक्ष के चुने हुए लोग सत्ता पक्ष को छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हो गए। और जब सरकार अनुपत्मा हुई, चुनाव स्वाभाविक, मध्यावधि चुनाव जो होंगे निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। आपसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष के लोगों से जब कभी भी आपका मिलना हो, उनसे एक सवाल जरूर पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई नहीं, टैक्स की निरंतर मार पड़ रही, बिजली और पानी का अभाव, खाद और बीज के लिए किसान परेशान, महंगाई आसमान को छू गई, बेकारी और बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। धरना हम पैदा करते हैं, उसका कोई खरीदार नहीं। और अगर शुगर मिलें खरीदती हैं तो उसकी पेमेंट नहीं करते। हमारी सरसों गेहूं की पिछले मंडियों में भीग रही, कोई खरीदार नहीं। सरकार की तरफ से मूल्य निर्धारित करते हैं ताकि किसान और आड़ती के बीच में मतभेद पैदा हो। इसलिए डिटेल में लोग को सुनना होगा, उनसे पूछना कि तुझे कर्जा किस बात का है। इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। निश्चित रूप से सरकार का पतन होगा, मध्यावधि चुनाव होंगे और इस परिवर्तन यात्रा की प्रोत्साहन को देख करके हर एक को हौसला मिलता है। परिस्थितियां बदलेंगी, मेरे इस देश के राज भाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए गए।
इसका क्या दबाव होगा उनके पास, आप सुन करके तुम छाप रहे। और कोई बात विशेष आपको पूछनी हो? एक चौटाला साहब, आपने तीसरे मोर्चे की पहल की थी, फतेहाबाद में रैली की थी। आप तीसरे मोर्चे की पहल की थी आपने, फतेहाबाद में रैली भी की थी, कुछ नेता भी आए थे बड़े बड़े। तो वो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन जो भाजपा के खिलाफ किस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है? हमारी भाषा में एक कहावत है कि सारी रात रोई एक दरिया रो विकोश। जो बात अब आपसे पूछ रहे हो ये मैंने कही है कि नहीं कही, उसको दोहराने का क्या लाभ? कोई नया प्रश्न आपने पूछा हो तो पूछिए। कोई नया प्रश्न है आपके पास? आप कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं भाजपा के खिलाफ कि जो महागठबंधन को मिलकर मतलब उस मुद्दे के खिलाफ एकजुट होना चाहिए? हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। आपको शायद ध्यान होगा कि ऐसा वक्त भी आया था हमने भाजपा से गठबंधन भी किया था, और भाजपा की जब सरकार गिर गई थी तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन किया। जब तक उनकी सरकार रही उन्हें बारहा हमसे कोशिश की, हमने उनकी सरकार में शमूलियत ली, बिना स्वार्थ के उनकी मदद की। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा उससे द्वेष है जो देश की दौलत को लूट सकता है, हमारा उससे द्वेष है जो लोगों को परेशान करता है। और कुछ आपकी उम्मीद थोड़ा सा पीछे। चौटाला साहब, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? मैंने ये बात कही थी आपको, इस किसी भी वर्ग को ये सरकार परेशान करेगी, हम उस वर्ग की मदद के लिए सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। आपको पुरानी बात दोहरा दी, हमारी जब पहले सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, और ऑस्ट्रेलिया में सारे विश्व के पहलवानों का दंगल था। बतौर मुख्यमंत्री जब मैं भाषण दे रहा था, मेरे सामने जवान पीढ़ी के लोग, सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने अपने भाषण में एक बात कही कि ये जो दीवारों पे लिखा हुआ है, हम विजय प्राप्त करने वाले मुसलमान हैं, ये तो गलत भी हो सकता है। तो मैं वायदा करता हूं जो भी कोई गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसे 1 लाख रुपया, 1 करोड़। अब जो कोई चांदी का मेडल लेकर के आएगा उसको 50 लाख, और जो कोई कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपए। और वो गेम जब समाप्त हुए, हरियाणा प्रदेश की एक महिला ने एक कांस्य पदक लिया था, आंध्र प्रदेश में, कर्णम मल्लेश्वरी। और जब मेडल लेकर के वो भारत में आई
एयरपोर्ट पर हमने उसको 25 लाख रुपए देकर के उसका स्वागत किया। लेकिन मैं रिकॉर्ड की बात और फिर उस लड़की ने सारे देश के स्तर पर लोगों ने उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया, जगह पे उसको प्लाट दिए, नकद पैसा दिया और उससे प्रभावित होकर के नई पीढ़ी ने खेलों में दिलचस्पी ली। आज भी जहाँ कहीं भी विश्व के गेम्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के जवान लेकर के आते हैं। पीछे हो। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट।